अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। ओपन स्काई मीडिया की एक इंस्पायरिंग एपिसोड जिसका नाम है आइडिया लॉन्च, उसमें खुशामदीद। रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ। जी। आर यू रेडी? दुबई या टोरंटो? दुबई। विला या अपार्टमेंट? विला। इन्वेस्टर या एंड यूजर? इन्वेस्टर। फिक्स रेट या वेरिएबल? वेरिएबल। मॉर्गेज ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट? मॉर्गेज ब्रोकर। कैश बाय या बैंक फाइनेंस? कैश बाय। डाउनटाउन दुबई या पाम जुमेरा? दिस इज कंफ्यूजिंग। पाम जुमेरा। एयरबीएनबी लॉन्ग टर्म रेंटल या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। रिस्क लेने वाले या कैलकुलेटर? रिस्क। पेपर वर्क या नेगोशिएशन? नेगोशिएशन ऑफ कोर्स। सुबह की मीटिंग या रात के डिनर? रात का डिनर। कॉफी या कड़क चाय? कड़क चाय। कनाडा की सर्दियां या दुबई की गर्मियां? कनाडा की सर्दियाँ विदाउट विंड चिल एंड दुबई की गर्मियाँ विदाउट हीट वेव। वाइफ या गर्लफ्रेंड? अनदर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। वर्क के लिए गर्लफ्रेंड, कहाँ घर के लिए वाइफ। थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा प्रोग्राम जिसके ऊपर हम हकीकी कहानियों के ऊपर बात करते हैं, जिसके साथ हम बात करते हैं अमली रास्तों की और कामयाबी के रास्तों की। नाज़रीन, आज का एक स्पेशल एपिसोड है और हम बात करेंगे उस शख्सियत के साथ जिनका 33 ईयर्स से ज़्यादा कनाडा की एक मुस्तनद मार्केट, जो एक रेगुलेटर मार्केट है, उसका मॉर्गेज और रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उन्होंने रखते सफ़र बांधा यूएई का और यहाँ पे आके अपनी एक कंपनी रियल एस्टेट और मॉर्गेज कंपनी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। आज उनसे बात करेंगे वो क्या वजह थी कनाडा से यूएई का सफ़र, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और ये वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, आइए मिलके उनको खुशामदीद कहते हैं, तनवीर सादिक साहब, एक मुस्तनद और लाइसेंस याफ्ता मॉर्गेज एंड रियल एस्टेट एजेंट। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for inviting Mr. Mansoor Bhatti. I feel so honored कि भट्टी साहब वो शख्सियत है या पर्सनालिटी है जिन्होंने मुझे दुबई के बारे में बताया, सिखाया। एंड नॉट ओनली ही नेवर कन्विंस मी, ही सेट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। जब भी आपने किसी को कन्विंस करना हो, बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि लोग आपको फॉलो करें। तो इनकी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें देख के एंड आई फाउंड दैट ही इज़ द राइट गार्डियन, राइट मेंटर एंड द राइट पर्सन हु हैज़ अप्रोच मी एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट। आप जिस मुल्क पे जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर गाइडेंस मिल जाती है तो यू आर इन अ विन-विन सिचुएशन। इसमें कोई शक नहीं है सर। मुझे ये बताइएगा कि आप तक थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा और उसी के अंदर ये मिक्स कर दीजिएगा कि आप कनाडा से दुबई क्यों आ रहे हैं। लोग तो हमारे पास लोग राब्ते करते हैं, यार हमें कनाडा जाना है, कैसे जाना है। तो आप कनाडा छोड़ के जो है हमारे 33 ईयर्स आपने वहाँ पे इस एक्सपीरियंस है आपका। साल बता के मैंने आपकी उम्र तो नहीं जाहिर कर दी। नहीं, I went to Canada when I was basically a student. तो early education मेरी कुवैत से है and then after the Gulf War my parents moved me to Canada for a higher education. So we were in such a situation where we could not make a decision कि Gulf War के बाद क्या future क्या है। मतलब स्पेशली जैसे हम छोटे होते थे, we did not have higher education. So many things ऐसी थी, दुबई, कुवैत, कतर एंड इवन सऊदी अरब में हम उस वक्त तो घर सोचने का सोच भी नहीं सकते थे। तो फॉर अस इट वाज ऑलवेज कि हम सिर्फ यहाँ पे आए हैं, काम करेंगे, विज़िट करेंगे। बाय द एज व्हेन यू गेट जब 18 साल के हो जाएंगे, वी विल बी टोल्ड टू लीव द कंट्री। और अगर हम वापस आके जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, वी कैन ओनली स्टे देयर टिल द एज ऑफ 60। आफ्टर दैट यू आर डन, यू हैव टू गो टू योर बैक होम, वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, US, इंग्लैंड, रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टेट, एनी स्किन कलर, जो भी है, रूल्स वर सेम फॉर एवरीवन। तो कुवैत वॉज सच एन अमेजिंग कंट्री। हम आज आई मूव टू कैनेडा, इट्स द वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री, स्टिल डेवलप कंट्रीज़ में आता है। बहुत सारी अच्छाइयाँ वहाँ पे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये वो कैनेडा रहा नहीं है जो आज से 33 ईयर्स पहले होता था, व्हेन पीपल वांटेड टू मूव। आज के लोगों का ट्रेंड हो गया रिवर्स इमिग्रेशन, और ये तो शुरू से होती रही है। इमिग्रेशन जैसे
शुरू से लोग पीपल हिजरत करते हैं, जी जी, अच्छी पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रूरल टू अर्बन एरियाज जा रहे हैं, कुछ अर्बन टू रूरल एरियाज आ रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर फ्रेश एयर या जो भी है. तो even lots of people have moved to Canada from since last 35 years due to better secure future. बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, मेडिकल फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है, एंड कनाडा ने हम बहुत कुछ दिया है कि हम कभी ज़िंदगी में, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे जैसे मिडिल क्लास पर्सन के लिए माई जनरेशन्स विल नेवर बी एबल टू पे इट बैक टू देम. लेकिन राइट नाउ हमने ये देखता है कि हमारे जो फ्यूचर में अपने बच्चे हैं, कैनेडियंस के बच्चे हैं, उनके लिए क्या सिक्योरिटी, क्या आज हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता टू पे बैक टू देम. आज तक हमने लिया ही है इस मुल्क से, आज देने का टाइम आ गया है. फ्यूचर जनरेशन को हमने मूव अराउंड करना है. वी वांट टू शो देम देयर अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड कनाडा. बाहर आए, दुबई आए, पूरा विजिट द वर्ल्ड करे. मेक दुबई योर फर्स्ट होम, मेक इट योर सेकंड होम, इट इज़ योर चॉइस. किसी को कोई कन्विंस नहीं किया जा रहा. तो नहीं, दुबई आप बिजनेस के लिए आई हैं कि यहाँ के अरबी खानों की वजह से? खानों का तो आई हैव मतलब मैं अभी भी आपके साथ जहाँ जाते रुक के खा लेते हैं कुछ ना कुछ. जी जी, आई ट्रैवल्ड अराउंड 60 कंट्रीज फॉर डिफरेंट फूड्स. तो किसी ने मुझे कहा था कोबी बीफ जो है ना वो मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में. तो आई सेड कि आई वांट ओरिजिनल जापानीज फूड. फिर वो कहते एक ही जगह है, एंड आई वाज टोल्ड दैट्स टोक्यो, डाउनटाउन टोक्यो. So I especially उन दिनों Christmas holidays थी. I took some time off work and I flew with a very close friend. I said I want to go to Tokyo for 2 weeks. So we had a beautiful experience in traveling in the train. और Japanese people are amazing. मतलब अगर किसी को कह सकते हैं ना angels on earth, they are the Japanese people. आज आपने अपने बच्चे को अच्छा human being बनाना है, send them to Japan. ठीक है. Similarly दुबई में it's a country with zero crime. और आपकी जो अर्ली एजुकेशन है ना, दैट्स आई ऑलवेज कंपेयर थिंग्स. हर मुल्क में अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है. सो टेक अवे द गुड स्टफ. बैक इन कैनेडा जो हमारे बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, नो डाउट वी हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट कंपनीज, एंड इट्स अमेजिंग प्लेस टू लिव एंड वर्क. बट हमारे अनफॉर्चुनेटली आवर बेसिकली जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, अप टिल ग्रेड 9th इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. फिज़िक्स केमिस्ट्री आपको ग्रेड 9th में पढ़ाई जाती है. हाई स्कूल के बच्चे को सोलर सिस्टम का नहीं पता. फिज़िक्स के जो फार्मूलेज केमिस्ट्री के हमने रटे थे, बायोलॉजी नोबडी नोज. फॉर एग्जांपल आई आस्क अ बायोलॉजी स्टूडेंट व्हाट इज़ बॉटनी, दे हैव नो आइडिया व्हाट अ बॉटनी इज़. पॉलिनेशन क्या है, दे डोंट नो द डेफिनेशन. तो वी आर लैकिंग ऑल दिस स्टफ इन द अर्ली एजुकेशन. बाद में यही बच्चे पॉलिश होकर जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, and now they are loaded with tons of homeworks or burden. So then they decide to move to other countries for their university education, like countries like Pakistan, India, Pune in India, LUMS in Pakistan, और भी schools. तो जो मैं अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, कैनेडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, इंडियंस हैं, आई वुड लाइक टू एडवाइस देम कि आप आई नो फ्री एजुकेशन इज समथिंग अट्रैक्टिव. तो फ्री चीज़, देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड. आप जब फ्री कुछ सीख रहे हो ना, तो यू आर नॉट लर्निंग, यू आर जस्ट वॉलंटियरिंग फॉर समथिंग. गैप क्या आपने महसूस किया? मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से देख रहा हूँ कि आप कनाडा के, और क्या गैप आपने फील किया कि यहाँ पे दुबई में, यूएई में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पे सेटअप करना चाहिए? वो गैप क्या आपने फील किया? वो मैंने ये फील किया कि कनाडा में द मोर यू इन्वेस्ट और आपको एक लिमिटेड रिटर्न आता है, यू हैव टू गिव बैक टू द गवर्नमेंट. एनी काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू डू इन कनाडा, यू आर जस्ट बिल्डिंग एन एम्प्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ. तो आप कभी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रिच नहीं हो सकते. यू कैन ओनली रीच अ सर्टेन लेवल, अ सर्टेन गोल, और हैव अ सोशल स्टेटस. अगर कोई कहे ना मैंने कनाडा में रह के, वो लोग उंगली पे गिने चुने हैं जिन्होंने कनाडा पे रह के हु became millionaires, except for people in real estate. वहाँ का जो हब है वो है रियल इस्टेट, आपका मॉर्गेजेस, सर्विस इंडस्ट्री, इमिग्रेशन. आपकी इकोनॉमी ही बेस्ड इन 4-5 चीज़ों पे है. वेयर इज़ दुबई इज़ वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, एशिया का स्पेशली. आप हीथ्रो से क्लोज है, हीथ्रो का एयरपोर्ट बेसिकली सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में आता है. तो यहाँ पे यू फाइंड पीपल हु आर रैग्स टू रिचेस. जो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लेके आए थे, अपनी एफर्ट के साथ
दे ग्रू एंड उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी बेसिक एजुकेशन दे के दे मूव देम अब्रॉड टू गेट ए हायर एजुकेशन एंड कम बैक. तो माई एडवाइस इज even if you're living in Canada, you should always have your investment properties. आपके businesses यहाँ पे labor cost बहुत कम है and whenever you visit Dubai, I would say जो जितने भी हमारे couples हैं, come and live like a king and queen. कनाडा से दुबई आने वालों को कि जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? मैं बिल्कुल इनको बेस्ट एडवाइस ये करूँगा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत है. फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें यू कैन बाय एज मैनी प्रॉपर्टीज़ यू वांट, देयर इज़ नो कैपिटल गेन. सबसे ज़्यादा हमें इश्यूज़ आ रहे हैं जब वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टीज़ कलेक्ट की है, उसकी इनहेरिटेंस, उसकी डिस्पोज ऑफ करना 50% से ऊपर तो इट्स गॉन. आपके फीस, टैक्सेस एंड विल्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. मेरे कस्टमर्स हैं जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीपल मीन्स मतलब मोर देन 5-6, उनको मॉर्गेज लेने में इश्यूज़ आ रहे हैं. पीपल हैव 50% डाउन, बट बैंक ये कहता है हमें अपना वो नेटवर्थ बताओ कि इवन 50% डाउन के बाद आप कैसे अफोर्ड करोगे. तो आई गेट क्लाइंट्स विद सेइंग I'm putting 50% down. So I reply to them, end of the day, it's the bank's money. In this part of the world, there is no such thing. यहाँ पे banking side is very flexible. आपको loans दिए जाते हैं, opportunities build करने जाते हैं. A person who wants to work hard or work smart, this is the best place to live. I personally have decided I am still a very successful financial advisor in Canada. My family is there, and for us, Canada is a paradise on earth. But I have decided कब तक ये होगा. सिवा लोन्स वगैरह जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं देने के लिए, वन इज़ बोरोइंग द अदर इज़ सफरिंग. मेरे अपने बच्चे जो हैं कल को आई नो माई 3rd और 4th जनरेशन विल स्टिल बी पेइंग फॉर द इकोनॉमिकल कंडीशंस. और अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल से क्राइम रेट बढ़ गया है. लिविंग 33 years in Canada, I did not have my house keys, I did not have my car keys. Right now I have security alarms and precautions. जब बच्चे बाहर जाते हैं, we are worried. Each child has a phone when they going to come back. यहाँ पे दुबई में अगर मैं अपने बच्चे को एक आइसोलेटेड जगह पे छोड़ दूँ, आफ्टर 7 days आई विल कम एंड सी हिम, ही इज गोइंग टू बी सेफ. एक्सेप्ट ही वोंट हैव फूड विद हिम अगर वो आइसोलेटेड जगह पे रहे. तो आप समझते हैं कि यूएई की मार्केट में जो मॉर्गेज है आपका प्लान है, उसकी एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है आपके, नॉट ओनली फॉर द कैनेडियन इन्वेस्टर, इवन बाकी दुनिया से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यूएई के लोग भी हैं. तो मॉर्गेज की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए प्रॉपर्टी बाई करने के लिए? जी, मॉर्गेज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता कि व्हाट आर योर ऑप्शंस, व्हाट आर योर राइट्स. वेयर एज पहली चीज़ मैंने जब आई हैव बीन विजिटिंग दुबई फॉर ओवर 25 to 30 times, but this is the first time I've made a decision that I want to move, I want to settle, and I want to make this my retirement place. और ये बताइएगा कि जो यूएई की मार्केट है, आप यहाँ पे आए हैं और आपने स्टडी किया होगा, तो यहाँ की जो मार्केट है वो एंड यूज़र के लिए अच्छी है या इन्वेस्टर के लिए अच्छी है? इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टीज़. हाँ जी, एंड यूज़र के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फैसिलिटीज़ आप दुबई के कॉन्डोमिनियम्स को पूरी दुनिया से कंपेयर कर लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. स्पेशली प्लेसेस लाइक JBR, मरीना एंड अप्पा में भी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इट्स सुपर अमेजिंग. रेंटल इनकम भी आप समझते हैं कि अच्छी है यहाँ? रेंटल इनकम बहुत पॉजिटिव है. ये वो मुल्क है जहाँ से एक कॉबलर जो जूते सीता है लेकर एक किंग आ रहा है, हर एक को वेलकम किया जाता है, उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है. रिस्पेक्ट हर इंसान की यहाँ पे होती है. एंड इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ पैराडाइज फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर द न्यू कमर्स. ठीक है. ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आपके ख्याल में दुबई जो एंड यूज़र के लिए जो आपने बता दिया, और बताइएगा कि एतमाद जो मार्केट के अंदर रियल स्टेट आप क्योंकि इतने अच्छे से काम कर रहे हैं मॉर्गेज का भी, तो कितना अहम रोल होता है एतमाद का और शफाफियत का इस बिज़नेस में? इस बिज़नेस में बेसिकली द फर्स्ट थिंग स्पेशली विच आई सॉ इन दुबई, यू कैन नॉट गो रॉन्ग, जो कि 8 years का बिल्डर्स प्लान होता है विद 0% इंटरेस्ट रेट. दिस इज़ अ मिरेकल एक्चुअली. जब मैंने ये सुना था ये सारा, आई कुड नॉट बिलीव. आई सेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हमारे वहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं हलाल मॉर्गेज तो मिल जाती है. एंड ऑफ द डे दे आर पेइंग 800,000 फॉर द मॉर्गेज, जो
25 साल बाद 12-13 लाख बना हुआ है। तो सिर्फ ये कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट योर इंटरेस्ट, दिस इज़ द फीस। सो या जो हलाल मॉर्गेज है ना, मैं कहूँगा दैट इज़ अवेलेबल इन दुबई। 8 years प्लान, आपकी वही पेमेंट रहनी है, what the price you purchase for, you are paying the same after 8 or 9 years. तो आप बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं या दूसरे इन्वेस्टर्स रह रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको यूएई के अंदर समय का? I would say that keep Canada as your home, or move to Dubai, move your children, अपने फ्यूचर बनाओ। कल को अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकलती हैं, जो इंटरमीडिएट एजुकेशन आप वहाँ पे लो। दोनों मुल्कों की जो ब्राइट साइड है ना, उसको ऑब्जर्व करो आप कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है कनाडा, इन टर्म्स ऑफ योर डे केयर एंड अदर फैसिलिटीज़। तो आप हर मुल्क पे जहाँ भी रहते हो, नॉट ओनली वी आर कंपेयरिंग कनाडा टू दुबई, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, कि जहाँ जहाँ आपको उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, आप उनको अपना लो और उनको यूटिलाइज़ करो। एंड आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इंटरनेट, व्हाट्सएप एंड राइट नाउ क्या कहते हैं कि ट्रैवलिंग हैज़ बिकम मच ईजियर दैन द पास्ट। पहले जब आई वेंट टू कनाडा इन अप्रैल, आई वाज अबाउट 17 years old, एंड मैंने ये सोचा था पता नहीं कनाडा कैसा होगा, क्या ऑल ओवर द कंट्री बर्फ़ होगी। यहाँ पे आपके पता चला तो होती है, क्लियर रोड्स भी होती है। एंड आई वाज थिंकिंग दैट आई विल गो टू माई स्कूल, आई विल गो स्कीइंग। But these were the... तो यूएई की मार्केट में आप रियल एस्टेट और मॉर्गेज को आप तवील आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? Okay, so there is a big scope, or not only let's say not only talk about mortgages and real estate. Real estate का तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। Back in the days we cannot compare के situations होती है हर मुल्क में, but right now आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बिग शॉट्स जो इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून्स हैं, उनसे लेकर एक 10,000 वाला भी आके यहाँ पे दे वांट टू बाय अ होम, दे वांट टू इन्वेस्ट, दे वांट टू मेक दुबई देयर फर्स्ट होम। किसी ज़माने में होता था इंडिया से कोई आ रहा है बच्चों के लिए, मेक दुबई योर सेकेंड होम। वाई सेकेंड होम? जब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, यू आर ट्रीटेड इक्वली लाइक अ लोकल, एंड जिस तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास हैं आपके पास भी है। सो देन वाई दुबई शुड बी अ सेकेंड होम? दुबई शुड बी योर फर्स्ट होम। आए यहाँ पे रहें, कमाएं, अच्छी रिटायरमेंट गुजारें, डोंट कट रूट्स। आप जहाँ से भी आते हो, आप आज के दौर में तो वी आर ऑल मूविंग पीपल। सिर्फ जो चीज़ें होती है ना, जैसे जिनका वॉइस चेयर ओवर हेयर, क्योंकि उसका काम बनता है, उसका मकसद नहीं है मूविंग हमारे जैसे लोगों का काम है, who want to grow, who want to build opportunities, who want their kids to get educated and have jobs all around the world. तो ये बताइएगा कि दुबई में जब पहली दफ़ा आए तो आपको जो शौक लगा वो गर्मी का लगा या ट्रैफिक का लगा था? आपको क्या फील किया? My first visit was in Abu Dhabi, where I was in an airport which was just like an ordinary railway station. So I couldn't see any Arab around me. तो मैंने सोचा कि am I in Dubai or am I in some part of Pakistan और या किसी South East Asian country में. तो where the airport was filled with the cigarette butts, heavy iron luggages होते थे, तो I felt very suffocated. तो मैंने जाके I requested कि I should I cannot spend by 5 or 6 hours. तो यहाँ से मुझे आफ्टरनून का टाइम था, गर्मी इतनी थी कि रोड पे आपको, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको mid-90s की, तो जब मैं रोड पे गया तो आई couldn't see a single person and I asked the van driver लोग कहाँ होते हैं? He said everybody is sleeping. तो मैंने कहा कि I want to do something. कहता आपको मैं होटल छोड़ता हूँ, आप 3-4 घंटे सो के फिर बाहर ज़रा वॉक के लिए निकलना। So I had one question in mind, कि why are people moving to Dubai? This is not the country I even want to come back. We live in a country which is far better, far ahead, or which is a heaven. And हमें हर किस्म का मौसम मिलता है, हर किस्म की facilities हैं. And after that, I'm also involved very much in cricket. I was the president of Canada T20 Cricket League, which was affiliated with Cricket Cricket Ontario and Cricket Canada. तो अभी ये बताइएगा कि दुबई के और जो मॉर्गेज लॉज हैं, वो जैसे वहाँ पे, अभी यहाँ तो हम अगर यूएई के रेजिडेंस हैं आपको तो 80% के हिसाब से मॉर्गेज मिल जाती है जी जी। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है? और यहाँ पे जो
इनका रेजिडेंस नहीं है तो उनका तो 60% मिलता है, 40% आपको पे करना पड़ता है। जी। तो ऐसे कोई आप फैसिलिटी उनको कैनेडियन लोगों को जो है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप? मॉर्गेज का क्या है सिस्टम? Yes, Bhatti Saab, this is a very good question, and मतलब I love to answer these questions कि different banks की different scenarios हैं। कनाडा में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पे आप 5% पे भी घर ले सकते हैं। कुछ प्रोफेशंस है, डॉक्टर्स या उनको तो 0% पे भी अवेलेबल है। लेकिन अगेन what is the point when you are given these options and you don't meet the criteria? आजकल तो जिन लोगों के पास 50% डाउन है, बैंक कैन स्ट्रेटली से नो। अच्छा, जस्ट एन एग्जांपल, बैंक आपको ये भी कह सकते हैं इस हद तक, आई डोंट लाइक यू, दे डोंट नीड अ रीज़न, एनीबडी कैन से कि बस मैंने तुम्हारी डील नहीं करनी, आई डोंट हैव अ रीज़न। तो इसमें ये किया हम लोग करते हैं, हम प्रॉपर पहले स्टडी करते हैं फॉर 1 or 2 weeks, वी सी द सिनेरियो वे यू फिट इन। और इट्स लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, आपने देखना है ये चीज़ यहाँ कहाँ पे फिट होती है और कैसे चलेगी। तो उसमें ये है कि वी कैन क्वालिफाई पीपल बेस्ड ऑन देयर इनकम, इवन फॉरेन इनकम अगर आपकी अच्छी आ रही है ना, आई कैन हेल्प माई कस्टमर्स टू क्वालिफाई दैम फॉर 25% डाउन पेमेंट इन दुबई विद द कैनेडियन इनकम। And there are so many other products, जैसे वहाँ पे प्राइवेट लैंडिंग है which has horrible interest rates and fees which I have not seen in Dubai, और अल्लाह ना करे कभी ये मौका हो कि दुबई में भी ये चीज़ें आएँ। नहीं इंशाल्लाह। इंटरेस्ट रेट क्या है वहाँ पे? Interest rate is around I would say low 4s to high 5s। और just this is with the A bank, ट्रिपल A बैंक। ओके, 4 ही तो हमारे बैंक है टॉप के, स्कॉशिया, TD, CIBC और रॉयल बैंक। तो इसके ये जो आपने कंपनी बनाई है KTN मास्टरमाइंड्स रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड मॉर्गेज, तो ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को? बेसिकली मास्टरमाइंड्स हमारा पुराना नाम है, जिसमें से जो भी काम होता है ना, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स कैसे बनते हैं मास्टरमाइंड्स के साथ। पहले ये बताइए कि मास्टरमाइंड कैसे बनते हैं? मास्टरमाइंड कैसे बनते हैं? मास्टरमाइंड तो बेसिकली पैदा होते हैं। जितने भी साइंटिस्ट थे सारे ये तो मास्टरमाइंड्स ही हैं। आप मास्टरमाइंड्स के साथ एनीथिंग कर सकते हैं। हमारे जो चैरिटी करते थे अब्दुल सत्तार दी, ही वाज अ मास्टरमाइंड। तो ज़रूरी नहीं कि आपका फाइनेंशियली ही आप सिक्योर हो, आप यू कैन डू थिंग्स। सो व्हेन आई केम टू कनाडा, आई जस्ट वांट टू शेयर अ शॉर्ट स्टोरी। आई वाज वर्किंग इन वेल्स फार्गो बैंक, तो वहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई लर्नड व्हाट द वर्ड मॉर्गेजेस, व्हाट द टर्म इज़, इस पे क्या होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को सिखाया गया था कि कस्टमर के लिए डोंट सेल, यू आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। कि हम पहले कस्टमर की एनालाइज करते हैं, व्हाट इज़ योर सिचुएशन। जब बैंक में बंदा जाता है अप्लाई करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट, उनको जो कुछ सर्टन क्वेश्चंस होते हैं एंड दे गेट इट, बट व्हेन दे कम टू अस वी डिग इन कि आपको कितनी ज़रूरत है, कितने तक चाहिए, इसका एग्जिट प्लान क्या है, हमारी सेफ्टी क्या है, हमारे लेंडर की सेफ्टी क्या है। द लेंडर्स मनी शुड बी ट्रीटेड लाइक योर ओन मनी। राइट। तो इसमें आप जो फैसिलिटीज कंपनी आपने यहाँ पे बनाई है, जी तो उसके अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ आप उनको कैंडिडेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मॉर्गेज से लेके आपके सिलेक्शन प्रॉपर्टी तक, और इसके अलावा जो सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं, जो जिसके में उनको बिजनेस सेटअप यहाँ करना चाह रहे हैं, या उनको यहाँ पे आप बच्चों को एजुकेशन के लिए गाइड करेंगे, या उनको समझाएंगे, या उनको गाइड करेंगे, उन्होंने घर लेना है, रेंट पे लेना है, तो ये तमाम सर्विस आपका प्रोवाइड करने का प्लान है इसमें? यस बटी साहब, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग। ये सिर्फ कनाडा और दुबई के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर 7 कॉन्टिनेंट्स। आप अफ्रीका से आ रहे हैं, अंटार्कटिका से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। हमारी टीम माशाल्लाह इतनी बड़ी है, वी हैव टीम ऑफ ओवर 100 एजेंट्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो आना चाहते हैं मेरे कस्टमर, ही कैन हैव अ 1-on-1 मीटिंग विद मी। आई एम मोस्टली अवेलेबल इन फ्लोरिडा, टोरंटो एंड दुबई, एंड अभी हमने ऑफिस हमारा कुवैत में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आई विल बी इन पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट मंथ। माई ऑफिस इज़ इन F6 इस्लामाबाद, राइट ऑपोजिट मैरियट होटल। तो जो भी कस्टमर आता है हमारे साथ विज़िट करना चाहता है, फ्री अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, एंड
2 days की consultation is on me, and सिर्फ not only in real estate and mortgages, about their kids secure future, उनकी education के लिए based on where they want to move. और जो आपने कहा था रियल एस्टेट का, yes, I strongly encourage people coming from all over the world कि दुबई is a paradise on earth. आपका एक एक पैसा protected है. आप अगर आप नहीं भी रहते तो we have Airbnb options. हमारे partners हैं जो कि I will be introducing you to them, and we want to build up the business solutions जिसपे immigration भी आ जाएगा, business solutions भी, like something like easy business. और उस पर ये होगा कि anything A to Z somebody wants to come. जैसे for example sometimes people are left out. They go to a realtor का काम है घर में बैठा दिया, छोड़ दिया, रास्ता दिखा दिया. मज़ा तो तब आता है जब आप उंगली पकड़ के उनको पूरे चैनल में पूरा रोड मैप दिखा रहे हो. यू कम टू दुबई, यू सी फर्स्ट. कभी भी आपने फुली सेटिस्फाई नहीं होना. पहले आओ, पहले ट्रैवल करो. रोड मैप पे एक टूरिस्ट का क्या काम है? वो आता है, पहले घूमता है, फिर एक्सप्लोर करता है. उसके बाद वी हैव अ रियल्टर, हिज नेम इज़ शेख आशिफ. ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड ही हैज़ सोल्ड मैनी प्रॉपर्टीज़. वो मेरे पार्टनर भी हैं और इन कैनेडा इन रियल एस्टेट एंड इन मॉर्गेजेस. ही हैज़ सोल्ड प्रॉपर्टीज़ over 40 countries, and उनके customers बहुत satisfied है. And now he plans to launch his office in Pakistan and bring the Pakistani investors to Dubai. तो back and forth जिसमें जहाँ जिसको जैसा benefit है. और उसके अलावा हम mortgage, immigration, companies अगर आपने दुबई खोल ली हैं तो we have everything under one roof. एक ही ऑफिस में एक ही बिल्डिंग में हमारे 6 ऑफिसेज हैं. And we can welcome them. I can personally pick them from the airport. We have our chauffeurs जो इनको पिक करके 5-star hotels में accommodation देंगे. तो I can be reached at मेरा एक ही नंबर है, पूरी दुनिया में चलता है. Instead of giving all my different numbers from different countries, वो नंबर सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के लिए है. This is for ये मेरे कस्टमर्स, मेरे लिस्टनर्स, ये सब तमाम मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे वेल विशर्स हैं. The number to reach me is 647-391-7334. आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें. I will distribute my business cards. मैं कोशिश करूँगा नीचे लिख भी दूँ आपको, जी ताकि स्क्रीन पे आ जाएगा. I repeat. तो आपका ऑफिस माशाल्लाह अभी आते ही आपने बड़ा ज़बरदस्त ऑफिस शेख ज़ाहिर रोड की जी I'm on Sheikh Zayed Road, and this is right between Grand Sheraton and Shangri-La. और सबसे अच्छा है कि हम फूड सिटी के ऊपर बैठे हुए हैं. दूसरी बात है सुबह को कारोबारी जो तबका है और रात को जो पार्टी तबका है, दोनों यहीं में. जी थैंक यू वेरी मच सर. एक थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ. जी. आर यू रेडी? यस. गॉट इट. दुबई या टोरंटो? दुबई. विला या अपार्टमेंट? विला. इन्वेस्टर या एंड यूजर? इन्वेस्टर. फिक्स रेट या वेरिएबल? वेरिएबल. मॉर्गेज ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट? मॉर्गेज ब्रोकर. कैश बाय या बैंक फाइनेंस? कैश बाय. डाउनटाउन दुबई या पाम जुमेरा? दिस इज कंफ्यूजिंग. पाम जुमेरा. एयरबीएनबी लॉन्ग टर्म रेंटल या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म. रिस्क लेने वाले या कैलकुलेटर? रिस्क. पेपर वर्क या नेगोशिएशन? सॉरी. पेपर वर्क या नेगोशिएशन? नेगोशिएशन ऑफ कोर्स. सुबह की मीटिंग या रात के डिनर? रात का डिनर. कॉफी या I'm not an early bird, I'm a late owl. कॉफी या कड़क चाय? कड़क चाय. कनाडा की सर्दियां या दुबई की गर्मियां? Again, you put me in such a situation which I would say no to both, but I would prefer कनाडा की सर्दियां without wind chill and दुबई की गर्मियां without heat wave. जल्दी खरीदे या इंतजार करें पहली प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी. अपॉर्चुनिटी knocks once. दुबई रियल एस्टेट को एक लफ्ज में बयान करें. Paradise on earth. वाइफ या गर्लफ्रेंड? Another confusing question. वर्क के लिए गर्लफ्रेंड, कहाँ घर के लिए वाइफ. थैंक यू वेरी मच. अगर आप दुबई प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सरमाया वालों को एंड यूजर और सरमायाकारी करने वालों को एक सुनहरी मशवरा शॉर्ट टर्म में देना चाहें तो शॉर्ट आंसर होगा. जी. जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि मूव राइट अवे. द मिस्टेक्स दैट आई मेड, इट टुक मी ईयर्स एंड ईयर्स टू मेक अ डिसीजन. तो अ क्विक डिसीजन मेकर इज ऑलवेज सक्सेसफुल.
तो आप अपना विजन रखें, स्पेशली जब आपको एक वो अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिल रहे हैं, अच्छी बेस मिल रही है। कोई आपको ये सपने दिखा रहे हैं ना, डोंट, क्योंकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। रिसर्च, टेक योर टाइम एंड देन मेक अप योर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ राइट पीपल। थैंक यू तनवीर साहब, Thank you so बहुत much. शुक्रिया। Love you all. Love Thank my you, brothers. listeners. Thank you. Salam, namaste, sat sri akal. Everybody stay blessed, stay happy, and especially in Dubai New Year और कनाडा में न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं। Enjoy your holidays. Enjoy your New Year. थैंक यू वेरी मच, Thank you so much. ये थे तनवीर सादिक साहब, और पूरे एनर्जेटिक के साथ दुबई में आए हुए हैं और माशाल्लाह बहुत भरपूर काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से ऑलमोस्ट तमाम बड़े डेवलपर के साथ इन्होंने ऑलरेडी चैनल पार्टनर साइन कर लिया हुआ है, बैंक के साथ मॉर्गेज जो साइन कर लिए हुए हैं। इन्वेस्ट सरमायाकारी करें, लाजमी करें, लेकिन आप ठहर के आराम से प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करें, जिनका तजर्बा हो, जिनको हिकमत अमली आती हो, जो आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हो। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।